हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं कूली ट्रेलर का रिव्यू। तो हमने तो रिएक्शन के साथ अपना रिव्यू भी दे दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख लो। फिल्मी रिएक्ट में भी डाला है शायद, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और इसमें देखते हैं कि अब जिन बाकियों ने जो देखा है उनको कैसा लगा है, कि इनको पसंद आया है कि नहीं आया है। भैया मेरे को तो एक्शन मूवियाँ पसंद नहीं इतनी, मैं तो क्लियर बोलूँगी, तो मेरे लिए तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। हाँ, मैं तो सिर्फ उसके लिए, वो जो आदमी था ना जिसने डांस बड़ा फनी वैसे किया था, मैं तो उस वजह से थोड़ी एक्साइटेड हुई थी इस मूवी के लिए। वैसे और स्टोरी का मुझे पता नहीं कि कितनी इंटरेस्टिंग होगी या नहीं होगी, पर लेट्स सी कि बाकियों का क्या रिव्यू है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कूली का ट्रेलर आ गया है भाई लोग, स्टारिंग रजनीकांत प्लस ढेर सारे और एक्टर्स। तो आओ फटाफट बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, कूली की हाइप ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है एंड सबको पता है कि ये मूवी वॉर 2 से 14 अगस्त को क्लैश करने वाली है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी मूवी पहले देखने वाले हो, कमेंट में जरूर लिख देना। लेकिन ट्रेलर आया है तो उस पर पहले बात कर लेते हैं। कूली ट्रेलर का ग्रैंड लॉन्च इवेंट हुआ था जिसमें ये ट्रेलर दिखाया गया एंड आपको बता दूं कि ये मूवी लोकेश कनगराज की है, वही जिन्होंने एलसीयू यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया है, जिसमें है कैथी, विक्रम एंड लियो। अब कूली उस यूनिवर्स का पार्ट है कि नहीं ये तो पता नहीं, एंड इवन ये ट्रेलर वैसी हिंट भी कहीं छोड़ता नहीं है। लेकिन एक बात मुझे एकदम से याद आई कि लियो का जब ट्रेलर आया था तो उसको लिटरली 21 मिनट में ही 2.4 मिलियन व्यूज आए थे। इतनी जबरदस्त हाइप थी उसकी। एंड इसका भी ट्रेलर ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। 18 मिनट में ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास व्यूज थे, लेकिन रियल टाइम में 10 मिनट में 1 मिलियन चले गए थे अकॉर्डिंग टू मेकर्स। तो भाई हाइप तो पता चल रही है, जिसका पहला रीजन है रजनीकांत, दूसरा है लोकेश कनगराज इस फिल्म के डायरेक्टर, तीसरा है अनिरुद्ध जिसका बीजीएम एंड गाने भाई ऑलरेडी तहलका मचा रहे हैं, एंड फोर्थ है इसकी बाकी कास्ट। रजनीकांत सर के अलावा आमिर खान, नागार्जुना, शोबिन साहिर, उपेंद्र है, श्रुति हसन है, सत्यराज है, और स्टोरी अच्छी निकल गई एंड प्रेजेंटेशन दमदार रहा, तो ये मूवी फटेगी भाई। अब ट्रेलर से स्टोरी ज्यादा तो रिवील नहीं होती है, लेकिन इफ यू रिमेम्बर द फर्स्ट टीजर जिसमें सारा कुछ गोल्ड 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 ही था, तो इट मे बी अराउंड गोल्ड स्मगलिंग, जिसमें अलग अलग गैंग्स रहेंगे, वो एक दूसरे से भिड़ेंगे, जिसमें श्रुति हसन के पापा फंसेंगे, जिसको बचाने रजनीकांत वापस आएंगे, क्योंकि श्रुति के पापा एंड रजनीकांत यानी कि देवा का दोस्त एक ही पर्सन है, लेकिन वो कौन है ये रिवील नहीं होता। बट आई थिंक वो सत्यराज का कैरेक्टर हो सकता है। एक फ्रेम में वो श्रुति के साथ एज अ फैमिली टाइम नाचते हुए दिख रहे हैं। 2.44 मिनट वाले फ्रेम में उनके हाथ में एक बैग है एंड वो किसी से लड़ रहे हैं, तो मे बी वो काइंड ऑफ जर्नलिस्ट होंगे या उनके हाथ में किसी तरह का एविडेंस लगा होगा एंड अब उनके पीछे सभी गैंग मेंबर्स वगैरह पड़े होंगे। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं है, मैंने मूवी देखी नहीं है, तो मेरी कही हुई बातें गलत हो सकती है, बट आई लाइक द प्रेजेंटेशन इन दिस ट्रेलर। एंड ये लोकेश का स्टाइल है कि जितना वो ट्रेलर में दिखाते हैं वो बस मूवी का 10% ही रहता है। जैसा लास्ट में रजनीकांत का फ्रेम इन्होंने नेगेटिव में रखा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसको पॉजिटिव करने के बाद पता चला कि रजनीकांत सर यानी कि देवा की कोई बैक स्टोरी जरूर रहेगी एंड इसमें डी एजिंग वगैरह यूज जरूर होगा। सो प्रेजेंटेशन के मामले में हमेशा लोकेश कनगराज बाजी मार जाते हैं। इस फिल्म का भी प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है एंड नाउ आई एम हाइप टू सी दिस इन थिएटर्स, जो 14 अगस्त को रिलीज होगी। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा ट्रेलर एंड आप वॉर 2 एंड कूली में से कौन सी मूवी पहले देखोगे? करो झगड़ा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। कछुए और खरगोश में रेस होती है। खरगोश दौड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे उसका पीछा करता है, एंड में रेस जीत जाता है। कहानी में बिल्कुल ऐसी ही एंडिंग होती है, लेकिन रियल लाइफ का क्या? कूली वर्सेस वॉर 2। आपको पता है खरगोश कौन, कछुआ कौन, लेकिन जीतेगा कौन? चलो अगस्त आया है, साथ में लोकेश कनगराज की फिल्म का ट्रेलर लाया है। कुकू कुकू कूली पावर हाउस, रजनीकांत सर और उनका परफेक्ट मास सिनेमा। कूली ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है जो इंडियन पब्लिक डिजर्व करती है, फाइनली उस लेवल का सिनेमा हमें देखने को मिल रहा है। अमेरिका क्या कहता था, अब समझ आई उस लड़के की बात। शक तो मुझे तभी हो गया था जब फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट के साथ पास किया गया था, लेकिन ऐसा वायलेंस होगा, इस लेवल तक खून बहेगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है। माननी पड़ेगी ये बात, जिस तरह साउथ डायरेक्टर्स अपने एक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उसका 1% भी सीख जाएगी तो हिंदी एक्टर्स को स्टार्टिंग का मतलब समझ आएगा। एक ट्रेलर में इतनी बड़ी स्टार कास्ट को मैनेज करना और हर किसी के फैन बेस को खुश करना, ये सिर्फ लोग ही कर सकते हैं। दिखाते नहीं है, लेकिन इनके हाथों में इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। परफेक्ट बैलेंस बनाया है, मास और क्लास दोनों का। एक्शन सीन्स टोटली फायर हैं और फिल्म की स्टोरी उसका बिल्डअप
सेटअप वो भी दिमाग को इम्प्रेस कर जाता है। एक मिस्ट्री फैक्टर की जरूरत थी जिससे पब्लिक को भरोसा हो जाए कि कुछ अलग देखने को मिलेगा, वो भर भर के ट्रेलर में मौजूद है जो वॉर 2 में एकदम गायब था। ट्रेलर की हाईलाइट है इंटेंसिटी, एक एक सीन इतने ब्रूटल तरीके से प्रेजेंट किया गया है दैट आप सच में एनर्जी स्क्रीन के बाहर तक फील कर सकते हो। रजनी सर और उनका इनकम्पैरेबल स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, सिर्फ आंखों से हंसते हंसते फिल्म को नेक्स्ट लेवल पे लेकर चले जाते हैं, जिसका फायदा लोकी ने दबा के उठाया है। स्पेशली ट्रेलर का वो लास्ट शॉट जहां प्रेजेंट से पास्ट का फ्लैशबैक आता है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स निकाला है। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई डायरेक्ट हिंट है, कुली टाइम ट्रेवल वाले एंगल को एक्सप्लोर तो नहीं करने वाली, मास सिनेमा विद साइंस का तड़का। सीट पे खड़े होकर ताली बजाऊं। और फिल्म को बस जिस तरीके के कैची म्यूजिक की जरूरत थी, अनिरुद्ध का वो तीर एकदम निशाने पे जाके लगा है। कुली का थिएटर एक्सपीरियंस फायर नहीं वाइल्ड फायर होगा। वन मैन आर्मी की तरह काम किया है अनिरुद्ध ने। 3 मिनट का ट्रेलर कब शुरू हुआ, कितनी जल्दी खत्म हुआ, उसका फुल क्रेडिट तोड़फोड़ बैकग्राउंड म्यूजिक को जाएगा। बस एक छोटी सी शिकायत रहेगी मेरी, अगर आमिर खान को ये ट्रेलर में रिवील नहीं करते, सीधा रोलेक्स की तरह ये डायरेक्ट थिएटर में सरप्राइज एंट्री मारते, तो इम्पैक्ट 1000 गुना बढ़ जाता। अच्छा, शॉकिंग बात यह है हिंदी ऑडियंस फिर भी कुली की तरफ झुक रही है, फिल्म को दबा के सपोर्ट कर रही है, बट तमिल इंडस्ट्री का फैन वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जिस तरीके से ट्रोल किया जाता है रजनी सर को, उनकी एज के लिए ग्रैंडफादर, दादाजी, रिटायरमेंट वगैरह वगैरह, उन सबके चेहरों पे तमाचे की तरह पड़ा है कुली का ट्रेलर। 74 इयर्स में जो आदमी अकेले अपने दम पर 2 बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के टॉप एक्टर्स को घुटने पे ला सकता है, उसको दादा तो बोलना ही पड़ेगा, सबका बाप कुली दादा। और यकीन मान लो कुली सिर्फ ट्रेलर है, इसके बाद जेलर 2 आएगी, उसके बाद भी ये बंदा रुकेगा नहीं। तमिल सिनेमा का 1000 करोड़ सपना पूरा होगा तो सिर्फ इसी चेहरे से होगा। लेकिन क्या वॉर 2 की वजह से इस बार वो रुक जाएगा? ये सवाल मैं सिर्फ पूछ सकती हूँ, बताना आप लोगों का काम है। बोलो पब्लिक, वॉर 2 वर्सेस कुली फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसका होगा? कुली ट्रेलर वर्सेस वॉर ट्रेलर, किसका ट्रेलर बेस्ट लगा और क्यों लगा? सारे जवाब मुझे कमेंट्स में चाहिए अभी तुरंत। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी। दोनों का यही क्वेश्चन है कि भाई दोनों में से कौन सी सेम दिन में आ रही है, तो कौन सी में आप जाओगे? दोनों या दोनों, जिसके पास जो fans चॉइस हैं, है वो दोनों जाएंगे, दोनों और जिनको कुछ अच्छी लोग हैं जो लगे, दोनों नहीं देखेंगे। हाँ, कईयों को नहीं होगा। जिसको जो ज्यादा अच्छी लग रही है, क्या तुम्हारा चॉइस है उस पर डिपेंड करता है। वायलेंस तो दोनों में ही है लड़ाई झगड़ा तो दोनों में ही है, मसाला तो दोनों में ही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए मसाला, कितना कम चाहिए वायलेंस। मुझे लग रहा है वॉर में शायद थोड़ा कम हो, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मुझे कुछ नहीं पता। पर एनीवे आप बताना कि भैया दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लग रही है, पहले तो ये, और कौन सी बहुत ही अच्छी लग रही है एक जो तरफ देखोगे। 2 लोगों की फाइट होगी, हाँ और एक में जो है एक बंदा अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आएगा। हाँ, तो क्या है भैया, कौन सी स्टोरी जो है आपको ज़्यादा अपील कर रही है, आप बताना, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। मेरे को पता चल जाएगा, वेट करिए, लोगों का देखिए रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ट्रेलर में कुछ पता चलता है मगर पूरी कहानी नहीं पता चलती। मूवी देख के आपको पता चलेगा कि कौन सी स्टोरी ज़्यादा दमदार है। यस, मेन तो है स्टोरी दमदार तो होनी चाहिए। 100% स्टोरी पे डिपेंड करता है। स्टोरी अच्छी नहीं हुई तो वो तो गई, वो तो टोटली जाएगी फिर। और इसका देखते हैं कि इसमें प्रेजेंटेशन कैसी है, सब कैसे है, उस पर डिपेंड करेगा। स्टोरी इसकी थोड़ी अलग लग रही है। इसमें आपको एज देखनी पड़ी एक्टर की, उस एक्टर में एज में कैसे उन्होंने प्रोड्यूस किया, ये सब चीज़ें आई डू नॉट नो कि क्या है, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको कि इज इट इवन पॉसिबल टू, हाउ वर दे एबल टू अचीव दिस, वे ग्रेट मिस्ट्री रहेगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।